के माध्यम से संपूर्णतया व्यक्त करना एक व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि पूरा परिवार मिलकर के भी गुणगान करे तो यह संभव नहीं। उनके जीवन की सबसे बड़ी विशेषता आगमों के अंतर्गत 3 प्रकार के स्तवीर बताए गए। उन तीनों प्रकार के स्तवीरों में हमारे परम पूज्य महासती जी परिपूर्णतया पूर्ण हो चुके थे। दीक्षा स्तवीर थे, साथ ही साथ ज्ञान स्तवीर थे और साथ ही साथ उम्र स्तवीर भी हो चुके थे। सुदीर्घ उम्र प्राप्त करने के पश्चात भी अपने संयम की साधना में इतने तल्लीन और इतने मस्त रहते थे कि शरीर की व्याधि की तरफ उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। प्रारंभ के समय में जब हम लोग नासिक की धरती पर विचरण करते थे उस वक्त नवशिक्षित अवस्था में उनका सानिध्य प्राप्त हुआ। ज्ञान ध्यान के लिए बहुत प्रेरणा देते थे, समय समय पर प्रोत्साहित करते थे। उत्तराध्ययन की वांछना भी उन्होंने ही पिंपलगांव बसवंत के अंतर्गत जब मैं नवदीक्षित थी तो उन्होंने शुभारंभ कराया और कहा कि यह तो आगम सबसे पहले अपने को पढ़ना जरूरी है। तो उत्तराध्ययन की वांछना उन्हीं के श्री मुखारविंद से मेरी प्रारंभ हुई थी। मेरे संसार पक्ष के माता जी धर्म प्रेमी धर्ममूर्ति श्रीमती मानकोरबाई बोथरा, जिनके जीवन पर भी उनके इतने अनंत उपकार हैं कि रोशन कौर जी महाराज साहब और दिलीप कौर जी महाराज साहब जब थानापति के रूप में पिंपलगांव बसवंत की धरती पर विराजमान थे, मेरे संसार पक्ष के माता जी को ज्ञान ध्यान की इतनी लगनी थी और वह कहते थे ये हीरा कंवर जी की भाभी नहीं हमारी भाभी है। और अपनत्व के नाते इतना उनके ऊपर प्रेम बरसाते थे और इतना उन्होंने उनको ज्ञान ध्यान सिखाया। तो मेरे संसार पक्ष के माता जी ने उनसे सीखा हुआ ज्ञान भी बहुत देर बहनों को सिखाया। मतलब कहने का स्वयं के प्रति भी इतनी ज्ञान के प्रति रुचि थी, सीखने की और सिखाने की। रोशन कौर जी महाराज साहब और दिलीप कौर जी महाराज साहब, मैं बहुत छोटी थी लेकिन इन दोनों की आदर्श जोड़ी देख करके मुझे ऐसा लगता था कि संसार के अंतर्गत शायद ही इनके जैसा और कोई हो सकता है। इन्हीं ग्रुप के अंतर्गत आगे चल करके भक्ति प्रभा जी और अरुण प्रभा जी, जहाँ जहाँ इन लोगों ने चतुर्मास किए, इतनी आदर्श छाप उस संघ के अंतर्गत छोड़ी कि जब भक्ति प्रभा जी महाराज साहब इस लोक की यात्रा को परिपूर्ण करके अमरत्व की ओर प्रयाण कर चुके, उस वक्त कई लोगों के मुखारविंद से हम लोगों ने यह सुना कि महाराज साहब कई चौमास हो तो कई जबरदस्त से चातुर्मास करायो। चातुर्मास तो हम भी करते हैं, चातुर्मास सभी साधु साध्वी करते हैं, लेकिन दिलीप कौर जी महाराज साहब की इतनी जबरदस्त प्रभावशाली शैली थी। एक बार किस व्यक्ति के साथ वे बातचीत करते, वार्तालाप करते, वह व्यक्ति हमेशा के लिए उनके प्रति समर्पित हो जाता। इतना माधुर्य उनकी रचना में भरा हुआ था। पहले तो मुझे बहुत बार दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, लेकिन उसके पश्चात पढ़ाई के हिसाब से बॉम्बे चले गए, विचरण के हिसाब से साउथ की ओर चले गए। उस वक्त बहुत लंबा समय व्यतीत हुआ, लेकिन पिछले 4-5 साल से जब गुरुजी जी महाराज साहब औरंगाबाद में विराजमान थे, दिलीप कौर जी महाराज साहब औरंगाबाद की धरती पर गुरु गणेश नगर में उनका सानिध्य प्राप्त हुआ। स्वास्थ्य में अनुकूलता नहीं थी, फिर भी दर्शन के लिए जाते थे तो बड़े प्रेम से वार्तालाप करते थे। उनका इतना प्रेम भरा यह वातावरण केवल ये गुणानुवाद सभा के लिए नहीं, लेकिन हमारे जीवन में जब तक श्वास की धड़कन चलती रहेगी तब तक यह अमिट यादें अमर रहेगी। ऐसी महासाध्वी का इस कोटा संप्रदाय के अंतर से देवलोकगमन हो जाना इतनी जबरदस्त क्षति हुई है, यानी इस संप्रदाय के अंतर्गत यह स्थान ऐसा रिक्त हुआ है कि निकट भविष्य में शायद ही इस स्थान की पूर्ति कोई हो सके। मुझे बड़ा गर्व होता है दादी गुरनी साहब परम पूज्य श्री मानकोर जी महाराज साहब जो राजस्थान की धरती से महाराष्ट्र की धरती पर पधारे तो ठाणा 6 से उनमें बिरदी कौर जी महाराज साहब और ये दिलीप कौर जी महाराज साहब ये राजस्थान की धरती से थे। राजस्थान का गौरव बड़े हाँ अभिमान से कहते थे कि हमारे महाराज साहब भी राजस्थान के हैं। हम भले न खानदानी राजस्थानी हो, लेकिन परिवार महाराष्ट्र में आया तो अब हम जन्म से महाराष्ट्र के अंतर्गत जन्म ले चुके, दीक्षा ले चुके। दिलीप कौर जी महाराज साहब राजस्थान की धरती पर जन्मे, दीक्षा भले न उन्होंने महाराष्ट्र में ली हो, मुझे इतना याद नहीं है, लेकिन जहाँ भी ली हो, लेकिन बड़ी तन्मयता के साथ जिस उत्कृष्ट भाव से उन्होंने संयम को अंगीकार किया,
आखिरी सांसों की समाप्ति तक उसी लगने से उन्होंने उस संयम को कम में सुना सो दम में सुना, इस शब्दों को उन्होंने सार्थक करके बताया। उनके सहचारी साध्वी गुणों को इतना उन्होंने प्रेम दिया, हम देखते ही रहते ऐसे आश्चर्यचकित हो गए कि उनको देख करके लगता था कि इनके पास ही बैठे रहे। ऐसे मातृतुल्य प्रेम की माँ बर्छाव करने वाले हमारे पूज्य दिलीप कौर जी महाराज साहब, जिन्होंने अपने जीवन में संयम लेकर के अपने कुल परिवार का नाम तो रोशन किया ही किया, गुरु गुरुनी का नाम रोशन किया ही किया, लेकिन स्वयं का नाम भी संसार की 10 दिशाओं के अंतर्गत इतना रोशन किया कि केवल नाम से ही जनता उनको ऐसी जानती है कि जैसे उनके दर्शन करने के लिए लालायित बनती है। हमारा सौभाग्य है कि हमारे सबसे ये मानकोर जी महाराज साहब के पोती चेली परिवार के अंतर्गत यह पोती चेली